आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य 1:5। दूसरा नाम जो प्रभु को दिया गया है वह है मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा, पहला व्यक्ति। जब लाजर और अन्य लोगों को सबसे पहले जी उठाया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा क्यों कहा गया है? जवाब है कि दूसरों को जीवन के लिए जी उठाया गया था, लेकिन वे फिर से मर गए कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। प्रेरितों के काम 26:23। ध्यान दें, इस कविता में यह भी कहा गया है वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर। इसका वास्तव में मतलब यह है कि वह मृतकों में से जी उठकर हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इस अर्थ में मसीह वास्तव में मृतकों में से जी उठने वाला पहला व्यक्ति था। मसीह के रूप में मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा के संदर्भ में भी कुलुस्सियों 1:15 में एक हैरान करने वाला विवरण दिया गया है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। यहाँ मसीह को सारी सृष्टि में पहिलौठा है कहा गया है। सतह पर यह लगभग लगता है कि मसीह तभी संभव में आया था जब वह इस दुनिया में पैदा हुआ था, या दूसरे शब्दों में कि वह अनंत नहीं है और सिर्फ एक और बनाया हुआ प्राणी है। यहोवा के साक्षी जेहोवा विटनेस इस वचन को अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोड़ते हैं। मुद्दा यह है कि यीशु मसीह पहले व्यक्ति थे जिन्हें मृतकों में से स्थायी रूप से पुनर्जीवित किया गया था। पहिलौठा शब्द का सीधा सा मतलब है कि मसीह ऐसे लोगों की एक लंबी कतार का पहला फल 1 कुरिन्थियों 15:20 है, जो महिमा अमृता शरीर के साथ पुनर्जीवित होंगे। बाइबल कहती है कि मसीह के दूसरे आगमन पर हम महिमामय शरीर प्राप्त करेंगे। हमारे महिमामय शरीर कैसे होगा? 1 कुरिन्थियों 15:53 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमृता को पहन ले। यह वचन कहती है कि हम बदल जाएंगे। और 1 यूहन्ना 3:2 कहता है, जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उनको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। दूसरे शब्दों में हमारे महिमामय शरीर मसीह के महिमामय शरीर के समान होगा। यह आत्मिक था, यह स्वाभाविक नियमों तक ही सीमित नहीं था। लूका 24 और यूहन्ना 20 के अनुसार यीशु प्रकट हो सकता है और गायब हो सकता है, और वह दीवारों और बंद दरवाजों के माध्यम से जा सकता है। यह शारीरिक था। यीशु मछली और मधुकोश खा सकता था। वह अपने हाथों और पैरों में चेलों को घाव दिखा सकता था, और वह बोल सकता था और समझा जा सकता था। यह सामर्थ्यशाली था। प्रेरितों के काम 1:9-11 में यीशु एक पहाड़ पर खड़ा था और बस आकाश में ऊपर उठा लिया गया। यह महिमामय था। जैसा कि लूका 24:31 बताता है कि यीशु एक विचार द्वारा खुद को परिवहन छिपा कर सकते थे। यह अविनाशी था। प्रेरितों के काम 1:11 हमें बताता है कि यीशु उसी शरीर में आएगा जिसे उन्होंने लगभग 2000 साल पहले छोड़ा था। आइए अभी हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मुझे विश्वास और अंगीकार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए और मर गए, इसलिए मैं उन्हें प्राप्त करके क्षमा और अनंत जीवन पा सकूं। प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा मुझे आपके महाप्रतापी आगमन के लिए खुद को और मेरे परिवार को तैयार करने के लिए सामर्थ बना। पिता, मुझे आपके आत्मा के द्वारा सक्षम कर कि दूसरों को आप में पश्चाताप और विश्वास करने में मदद कर सकूं, ताकि वे भी उनके महिमा के आगमन के लिए तैयार हो सकें। यीशु के नाम में, आमीन।